हेलो दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक है जिससे आए दिन आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और लोग वो प्रश्न करने में थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे जिससे कि वह प्रश्न आपके गलत ना हो। और वह टॉपिक है आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि किसी भी चुनाव में अगर दो प्रत्याशी खड़े होते हैं, पहला प्रत्याशी और एक दूसरा प्रत्याशी अगर कुल मत आपके 100% होते हैं तो 100% में से अगर जीतने वाले को 70% मत मिलेंगे तो हारने वाले को अपने आप ही कितने हो जाएंगे, 30%। हम ये प्रश्न मैथ के करते हैं, इनमें दो ही उम्मीदवार माने जाते हैं। हालांकि हमारे जो आम चुनाव होते हैं नॉर्मल में, उसमें दो या दो से अधिक प्रत्याशी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रत्याशी होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्नों में दो ही प्रत्याशी मानकर चलते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर शब्द और आता है, वैध और अवैध मत। वैध मत व अवैध मत। देखो, वैध मत वो हैं, और जैसे आपके गांव में जनसंख्या है 1000, जो वोटर हैं, जनसंख्या मतलब बच्चे नहीं, जो वोटर हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वोट डालने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो ऐसे लोग या किसी कारणवश से नहीं जा पाते हैं, तो टोटल वोट आपके 1000 हैं गाँव में। अब इनमें से इन्होंने गड़बड़ी कर दी, मानोगे 100 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने या तो जा नहीं पाए या डालने में उन्होंने कोई गलती कर दी, तो उनके वोट जो होते हैं उन्हें अवैध करार कर दिया जाता है। तो जो अब गणना होगी जीते हार की, वो 1000 पर नहीं होगी, 1000 में से आपके ये वोट पहले ही हटा दिए जाते हैं, ठीक। 900 वोट मिलेंगे तो इनके ऊपर गणना होगी, हाराई का फैसला 900 वोटों के ऊपर होता है, ठीक। यही कुछ इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लें ताकि सवाल सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपकी कितनी समझ में आता है, ठीक है। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, ठीक है। वैध मतों की कुल कितनी संख्या थी। देखो, ये सवाल जो है थोड़ा अटपटा है, क्योंकि इसमें दो उम्मीदवार थे। माना कि एक उम्मीदवार ए था और एक उम्मीदवार बी था। अब इसको, ये बी है, इसको 38% वोट मिले, ठीक। तो जब इसको 38% मिले हैं तो बाकी का मैंने बताया था 100% मत होते हैं, तो इसको कितने मिले होंगे, को 100 में से 38 आप लेस कर देंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 62%। कितने परसेंट मिले इसको, 62%। अब देखो, यहाँ पर इस वाले उम्मीदवार को जो 38% मत मिले हैं, वो यहाँ पर नुकसान होने का मतलब ये है कि इस वाले उम्मीदवार से इसके जो मतों की संख्या है वो 7200 कम है, ठीक। यानी कि जो 62% और 38% में जो डिफरेंट है ना, 12 में 60,000, 5 3 24% का, ठीक। ये 24% का जो डिफरेंट है ना, वो आपके 7200 के बराबर है। तो आप लिखेंगे 24% का जो डिफरेंट है वो कितने बराबर है, 7200 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर रहेगा, कम के, तो 7200/24। और हमें मत कितने हैं हमारे टोटल, क्योंकि इन्हें कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल वैध मत हमने 100% माने हैं, तो 100% ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 7200 × 100/24। 24 से 3 बार कट जाएगा, 24 के 72, 300 हो जाएगा। तो ये 300 और ये डबल, तो आपके कितने मत हैं, कई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 30,000 मत हैं आपके कुल, जो वैध मत पड़ेगा, ठीक है। सवाल काफ़ी अच्छा है और इसे थोड़ा सोच कर देखें तो बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम थोड़ा राइट करते हैं, उसके बाद आपको समझेंगे, ठीक है।